आप सबों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के कलाम से नहमिया की पुस्तक में से देखेंगे, जो कि पाया जाता है ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में। और यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से नहमिया ने केवल 52 दिन के अंदर, 52 डेज के अंदर यरूशलेम की जो दीवार थी, बाउंड्री वॉल थी, उसको वापस फिर से बना दिया। रीबिल्डिंग, और जो बनी हुई थी, जो टूटी हुई थी, उस वॉल को किस प्रकार से 52 दिन में उसने बनाया। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो नहमिया था वो एक यहूदी था, और वो बंधवाई से लाया गया था। और वो बंधवाई के देश यरूशलेम से, यहूदा से कई 100 किलोमीटर दूर यहाँ शशून नामक राजगढ़ में रहता था। और वो राजा का बहुत करीबी, वहाँ के राजा का बहुत करीबी एक एम्प्लॉई हो गया था। और साथ ही साथ वो पूरी तरीके से एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में था, एक पावरफुल पोजीशन पे एक ऑफिसर था, और जिसके मन में अपने देश और अपने जगह इज़राइल को लेकर, अपने देश यहूदा को लेकर उसके मन में परमेश्वर ने बोझ को उपजाया। और वो एक परमेश्वर का बहुत ही भक्त था, और परमेश्वर की इच्छा को मानता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, और परमेश्वर से प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करता था। और जब ऐसा हुआ कि जब वो एक बार, उसके कुछ मित्र यरूशलेम से, उसके भाई यरूशलेम से आकर उसे बताया कि किस प्रकार से यरूशलेम की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है, और वहाँ पे पूरी तरीके से जितने भी लोग जब बंधवाई से वापस जब यरूशलेम को गए तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। और ये बात वचन कहता है 4 अध्याय में, ये बातें सुनकर ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिनों तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान और भययोगी ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालन करता और उन पर करुणा करता है। यहाँ पे देखिए, जब उसे पता चला कि यरूशलेम की क्या सिचुएशन है नहमिया को, जबकि वो राजा का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स में से एक था, और वो बैठकर उपवास करने लगा, वो प्रेयर करने लगा, वो रोने लगा, विलाप करने लगा, और उपासना करता हुआ परमेश्वर की उसने प्रेयर में सब बातों को रखा। हमारे मन में हमारे चर्च के प्रति, हमारे घर के परिवार के प्रति, हमारे शहर के प्रति किस प्रकार का बोझ परमेश्वर ने उपजाया है, ये इम्पोर्टेंट है। नहमिया के जीवन से हमें देखकर पता चलता है कि वो तो अपने जीवन जो है सुखदाई बिता रहा था, और वो तो राजा के महल में रहा करता था, और राजा का बेस्ट राइट हैंड में से एक था। लेकिन उसके बाद भी उसको अपने जगह से, जहाँ से वो निकल कर आया था, उस जगह के लिए उसे मन में बोझ था, उसको कमिटमेंट था, उसके अंदर एक पैशन था, उसके अंदर एक कमिटमेंट था कि मैं अपना पोजीशन का, राजा के साथ रहने की पोजीशन का किस प्रकार से मैं यूज़ कर सकता हूँ, पोजीशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ, ताकि मेरे जो लोग, जो यरूशलेम की जो दीवार पड़ी हुई है, टूटी पड़ी हुई है, जिससे पूरे इनसिक्योर्ड हैं यूज़, जो वहाँ पे वापस गए हैं, वो पूरे के पूरी जगह किस प्रकार से मैं जाकर ठीक कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार से उस जगह को सिचुएशन। तो उसने सबसे पहला काम जो किया वो प्रेयर किया। हमारे जीवन में किस प्रकार का महत्व है प्रेयर के लिए, मैं बताना चाहता हूं कि क्या हम किस प्रकार से, हमारा जो बोझ है वो, क्या हम प्रेयर में अपने बोझ को परमेश्वर के साथ में शेयर करते हैं कि नहीं। जो हमारे मन में परमेश्वर उपजाते हैं, अपने परिवार के लिए प्रेयर करना, अपने चर्च के लिए प्रेयर करना, अपने समाज के लिए, मसीह समाज के लिए प्रेयर करना, और साथ ही साथ न कि सिर्फ अपने समाज के लिए परंतु अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए प्रेयर करने के लिए। परमेश्वर, क्या आप अपने देश के लिए रोते हैं? क्या आप अपने देश के लिए आंसू बहाते हैं? क्या आपको अपने देश के लिए विलाप करते हैं? क्या आपके अपने लोगों के लिए आपके हृदय में ये बोझ है? क्या आप उनके लिए प्रार्थना, निवेदन हम करते हैं कि नहीं? ये हमें सीखने को मिल रहा है नहमिया से, कि जो अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ था, उसे कोई आवश्यकता नहीं थी उनके लिए प्रेयर करने की या उनके बारे में सोचने विचारने की, क्योंकि उस समय वो जो बंधवे थे, वो उनके साथ में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता था, और उनको ह्यूमन समझा ही नहीं जाता था, परंतु उन्हें तो जानवर के समान ट्रीट किया जाता था। और उस समय वो नहमिया के मन में परमेश्वर ने उपजाया, और वहाँ पे उसने मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता, और वो अब इजरायलियों के पापों को
पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या हम अपने भाइयों के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना आज करते हैं कि नहीं? दैट इज माय क्वेश्चन। क्या हम अपने परिवार के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं? क्या हम अपने समाज के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं? क्या हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो है उन सबों को पूरी तरीके से कंप्लीटली परमेश्वर की दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह के लिए, दया के लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं? और यहाँ पे उनके सारों के बदले में नेहमिया प्रेयर कर रहा है, अपने पापों को मान रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पापों को मान लें और दूसरों के को भी वचन जैसा कहता है आग में झपट कर निकालने के लिए बाइबल हमें सिखाती है। किस प्रकार का हमारा कमिटमेंट है, हमारा पैशन किस प्रकार का है परमेश्वर के राज्य के लिए, हमारा कमिटमेंट किस प्रकार का है, हम किस प्रकार से यरूशलेम की वॉल को जो टूटी हुई थी, जो ब्रेक हो चुकी थी, किस प्रकार से हम उसे किस प्रकार से बनाने जाएंगे। नहम्याह के समान 52 दिन में बना दिया। उसने अपने पोस्ट की चिंता नहीं करी। उसके जब टाइम था कि राजा उसे और ऊपर हो सकता है कहीं और, उसको पदोन्नति का टाइम था और राजा उसको ऊपर, लेकिन उसने बोला नहीं मैं यरूशलेम जाना चाहता हूं। राजा को बोला और राजा को ने कहा कि अलाउ किया और वो यरूशलेम जाकर वॉल को बनाने में अपना टाइम को व्यतीत किया। क्या हम भी अपने पीक के टाइम में क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं? जब हमारा पीक का टाइम हो, जब हमारे पदोन्नति का समय हो, जब हमारे जॉब में हम सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब हमारे बिजनेस में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब हमारी उन्नति पे उन्नति हो रही हो, क्या उस समय हम ये कमिटमेंट अपने लेने के लिए रेडी हैं? क्या हम उस समय उस काम को के छोड़ के क्या हम परमेश्वर के काम को टॉप प्रायोरिटी दे सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के बोझ को जो आपके और मेरे अंदर डाल रहा है, क्या हम उसके बोझ को जो हमारे हृदयों में मनों में डाल रहा है, जो उसके इच्छा योजना को हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर कार्य कर रही है, जो हमारे अंदर उत्पन्न कर रही है, इच्छाएं उत्पन्न कर रही है परमेश्वर के लिए, पैशन को उत्पन्न कर रहा है, जो कमिटमेंट को उत्पन्न कर रहा है, जो हमारे करेज, जो हमें करेज दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, ताकत दे रहा है, शक्ति दे रहा है, क्या आप और मैं भी नहम्याह के समान, क्या हमारे अंदर भी वही परमेश्वर ने डाला हुआ है? आज परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार से नहम्याह ने यरूशलेम की वॉल को, उस बड़े दीवार को, उस बड़े बाउंड्री वॉल को जो उसने 52 दिन में बना लिया, संभव को संभव करने वाला काम को जब उसने कर लिया, आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके राज्य के लिए जो वॉल टूटी हुई है, जो एक दूरी है परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो जो टूटी हुई रिलेशनशिप था परमेश्वर का, आदम और हवा के साथ में एक रिलेशनशिप टूट चुका था परमेश्वर का, क्योंकि उन्होंने अपराध पाप करा था, उन्होंने फल को खाया था। उस फल को खाने के द्वारा सारे मानव जाति जो थी वो पापी हो गई, और सारी मानव जाति जब पापी हो गई तो पूरी तरीके से मृत्यु ने राज्य किया मनुष्य के ऊपर। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह उसी एक मात्र प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि वो जो रिलेशनशिप टूट चुका था परमेश्वर के साथ में आदम और हवा के द्वारा, उस रिलेशनशिप को वापस बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम जो टूटे हुए लोग थे उनके साथ वापस में परमेश्वर का रिलेशनशिप जुड़ गया। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और उनके जी उठने के द्वारा हम भी अनंत जीवन को, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को आप और मैंने पा लिया। जबकि आप और मैंने पा लिया तो हमारी ड्यूटी है कि आज हमारे अंदर भी वो पवित्र आत्मा में जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। और परमेश्वर का आत्मा जब आपके और मेरे अंदर आ रहा है तो वही आत्मा आपको और मुझको मेरे अंदर में विजन प्रोवाइड करता है, मिशन प्रोवाइड करता है। परमेश्वर हमें पूरी तरीके से विजन देता है, हमें तमाम प्रकार की वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश, जहां पे दर्शन की बातें परमेश्वर आप और मुझको बताता है। परमेश्वर हमें मिशन की बातें बताता है, परमेश्वर के कार्य करने की शक्ति सामर्थ्य देता है और हमें अपने परसिवरेंस प्रदान करता है। परमेश्वर धीरज प्रदान करता है। वेट फॉर द लॉर्ड अगेन रिन्यू। जो कोई परमेश्वर के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देता है, जो वेट ऑन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड, हमको परमेश्वर
चाहता है कि हम उसका इंतज़ार करें, वेट करें हम परमेश्वर के लिए। हम अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर परमेश्वर देता है अपने टाइम में। 4 महीने तक नहम्याह प्रार्थना करता रहा, तब राजा ने उसको जाने का परमिशन, जब राजा ने खुद से उससे बात की, परमेश्वर ने राजा के मन में उपजाया, और जब उसने नहम्याह से बात किया, परमेश्वर ने राजा के मन में डाला कि वो नहम्याह को पूरी तरीके से हेल्प करे, और नहम्याह को राजा ने हेल्प किया, और नहम्याह वापस यरूशलेम पहुंचा, और कठिन यात्रा, यरूशलेम की कठिन यात्रा को चुना। और वो कठिन यात्रा थी कि वो पूरी तरीके से डाकुओं से भरा हुआ एरिया क्रॉस करके जाना पड़ता था, उन्हें पैदल जाना पड़ता था, उन्हें बहुत सारी अलग अलग सीमाओं को क्रॉस करके जाना था। तो उसने राजा से सारे लेटर निकलवाए ताकि उसे रास्ते में किसी प्रकार की कोई परेशानी और दिक्कत ना आने को पाए, किसी प्रकार का अटैक उसके ऊपर ना हो। और देखिए कितना बड़ा रिस्क और नहम्याह ने लिया था। क्या हम भी रिस्क लेने के लिए आज तैयार है परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी के लिए? क्या परमेश्वर के लिए आर यू रेडी टू टेक रिस्क फॉर द लॉर्ड, फॉर हिज ग्लोरी? आर यू रेडी टू टेक रिस्क फॉर हिज किंगडम? परमेश्वर के राज्य के लिए क्या आप रेडी हैं आज रिस्क लेने के लिए? क्या आपके अंदर परमेश्वर ने जो सामर्थ और शक्ति, जो बल, जो जैसा शक्ति दिया था, वो नहम्याह के अंदर जो पावर थी, वो आज आपके अंदर भी वही पावर परमेश्वर ने दी हुई है। इंपॉर्टेंट इस बात की है कि उस पावर को आप पहचान जाएं कि ये जो शक्ति और जो सामर्थ और ये बल दिया गया है, परमेश्वर की योजना जो आपके हृदयों में डाली गई, वो परमेश्वर की ओर से है। और जो परमेश्वर है वो आपके और मेरी ओर से लड़ने के लिए, ही इज रेडी टू फाइट फॉर अस। परमेश्वर आप और मेरी तरफ से लड़ने के लिए रेडी है। क्या हम आगे चलने के लिए तैयार है? एज अ लीडर परमेश्वर चाहता है कि आप पूरी तरीके से अपने करेज के साथ हिम्मत बांधे, मत डर, मैं तेरे साथ, उधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं अपने धर्म में, मैं दाहिने हाथ से तुझे छुड़ा लूंगा। What can mortal man do? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? परमेश्वर मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या ये बातें आप केवल पढ़ने में की नहीं है? हमें ये बातें केवल परमेश्वर के जीवित कलाम से हम पढ़कर संतुष्ट ना हो जाएं, लेकिन ये बातें अपने जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने जीवित कलाम आपको और मुझको दिया हुआ है। ये जीवित कलाम इसलिए मिला है ताकि हम उसकी बातों को, परमेश्वर के जीवित कलाम को हम अपने जीवन में न कि सिर्फ पढ़ें परंतु दूसरों को बता सकें और अपने जीवन में प्रैक्टिस में ला सकें। प्रैक्टिस में जब तक हम इन बातों को नहीं लाएंगे, जब विश्वास करके हमें परख कर देखो, यह वह कैसा भला है, परख कर देखो। हम तो कभी परखे ही नहीं है परमेश्वर को। हम केवल अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा ना करें, हम अपने पावर के ऊपर भरोसा ना करें, परंतु परमेश्वर के शक्ति के ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर, परमेश्वर के बड़े बड़े प्रेम के ऊपर हम अपना भरोसा विश्वास रखकर आगे बढ़ें। And God is there to help us, and He is our guide, and He is leading us, जैसे उसने नहम्याह को लीड किया इस बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। आपके जीवन से भी परमेश्वर चाहता है टूटे हुए दीवालों को, टूटे हुए बाउंड्रीज को परमेश्वर चाहता है, टूटे हुए लोगों को ऊपर उठाने चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जो दबे हुए, कुचले हुए हैं उनको बचाओ, जो कुचले हुए हैं उनकी रक्षा करो, जो कुचले दबे हुए हैं उनको रिफ्रेश करो, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना निवेदन करो, उनको चंगाई के लिए प्रार्थना करो, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करो, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर चाहता है उनके परिवर्तित जीवन के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर चाहता है उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करो। और जिस प्रकार से नहम्याह ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया, और उसका उत्तर, परमेश्वर का उत्तर राइट टाइम पे आएगा। हमारा इंपॉर्टेंट जवाबदारी, जो आपको और मुझे जवाबदारी परमेश्वर ने दी हुई है, इस जीवन को जो दिया हुआ है, इस हृदय का, हर हृदय की जो एक एक बीट जो चल रही है, धड़कनें जो चल रही है, वो परमेश्वर की योजना के तहत चल रही है। और जितनी भी धड़कनें उसने हमारे हृदय में डाली हैं, उन धड़कनों को पूरा करे बिना हम नहीं जा सकते। और जो धड़कनें बची हुई हैं, उस धड़कनों का इस्तेमाल परमेश्वर की ग्लोरी के लिए करें, उसके किंगडम के लिए करें, उसके किंगडम के एनलार्जमेंट के लिए हम परमेश्वर का कार्य करें। और एक कमिटमेंट ले लें कि मैं एक नहम्याह की तरह
मैं नेहमिया की तरह बनूंगा। आप जरूर पढ़ें नेहमिया का चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर है पुराना नियम का, आप जरूर इस चैप्टर को पढ़ें। मैंने इस चैप्टर को पढ़कर, इस पूरे 13 अध्यायों को पढ़कर, 1 से 13 नेहमिया तक पढ़कर बहुत आशीष प्राप्त की है। आप जरूर इसकी स्टडी करें नेहमिया की, और परमेश्वर निश्चित रूप से आपसे भी बातचीत करेंगे और आपको बलवंत करेंगे उसके कार्य के लिए, क्योंकि वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। आप सबों को जय मसीह की।